शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम हिरा ग्रुप्स के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे एंटी हो चाहे पुरा हो, सबको मेरी तरफ से सलाम। शुक्रगुजार हूँ रिएक्शन टीवी का कि मेरी बातें जो है आप तक पहुँचाते हैं। आज का मुद्दा है डिस्ट्रॉय पूना एसोसिएशन। ये आज का मुद्दा है मेरा, और खुसूसन उन सभी मेम्बरान से मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, मौदबाना गुजारिश है कि आज तक पूना एसोसिएशन ने 10 महीने हो गए हमारे लिए क्या की, ये हमारे सबके सामने है। और 10 महीने के बाद अचानक जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो बात है, इसको अगर थोड़ा सा जहन पे जोर दिया जाए तो जब ये एसोसिएशन बनी उसके दूसरे महीने में अगर ये बात की इब्तिदा होती तो समझ में आती, तीसरे महीने में, चौथे महीने, पाँचवें महीने में, 10वें महीने के अंदर ये इब्तिदा क्यों, क्या वजह है, ये सोचने वाली समझने वाली बात है। पॉइंट दे रहा हूँ, आप खुद सोचिए, खुद समझिए। और उसके बाद शहबाज का ऐलान कि 80,000 वो और 10,000 मेरे, 90,000 मिल के अगर हम खड़े हो जाएंगे तो बाकी के कीड़े मकोड़े ऐसे ही बह जाएंगे। यानी बाकी के जितने भी गरीब है, जो बेचारे खस्ता हाल है, ये सब कीड़े हैं और इनको बहा देंगे ये लोग, है ना। यहाँ पे मैं हर हीरा ग्रुप के मेंबर से, एंटी हो या प्रो हो, इस बात की मैं आप लोगों से जानकारी चाहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर रखते हुए इस बात की जानकारी मुझे देना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो जितने नेता, एमएलए, जो कुछ भी बनते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चाहे एमपी बनते हैं, ये लोग जो है हमारे झूठन खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारी जो झोपड़पट्टी में जो बेचारे हमारे बच्चे होते हैं, जो किस हाल में होते हैं, उनको भी अपने गोद में उठाने के लिए तैयार होते हैं। गरज ये हमारे झोपड़पट्टियों में घूमते हैं, हमारे उन एरियो में घूमते हैं जहाँ बोलते ना एक आम आदमी जाने के लिए कतराता है, वहाँ की गंद, वहाँ की सब चीज़ों से। मगर उस वक्त जो है ये इनके नाकों में जो है ना धनुल का फाया दबा के उन एरियो में आते हैं और हमारे वो गरीब बच्चों को अपने गोद में उठाते हैं, हमारा झूठन खाते हैं, हमारे प्लेट में खाते हैं, हमारे गले लगते हैं। क्यों? ये गरीब वोट देता है, अमीर पैसा देता है। तो अमीरों के इसमें नहीं दिखाते ये लोग कि हम लोग अमीरों के इसमें बैठ के कितने पैसे लिए, कितनी इलेक्शन पार्टी का फंड लिए और उनसे क्या क्या वादे किए कि कौन से एरिया का तुमको राज सिंहासन देंगे। क्या ये चीज़ों की ये लोग फिल्म नहीं दिखाते, क्योंकि ये दिखाएंगे तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या दिखाते? गरीब, गरीब, है ना। उसी तरीके से आज पूना एसोसिएशन और विक्टिम एसोसिएशन के बीच में एक ही मुद्दा चला है, गरीब। तो वो गरीब उस वक्त कहाँ थे जब नौरा शेख को अंदर किया गया था? वो गरीब उस वक्त कहाँ थे जब 1 महीना हो गया? वो गरीब उस वक्त कहाँ थे जब 2 महीना हो गया? वो गरीब उस वक्त कहाँ थे कि वक्त गुजरते गुजरते आज 10 महीना हो गया। 10 महीने के बाद गरीबों के चूल्हे दिखाई दिए, गरीबों की लाचारी बेबसी दिखाई दी, गरीबों के बच्चे दिखाई दिए, और वो भी ऐसे दिखाई दिए कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बोलते हैं कि बच्चों ने हाईफाई स्कूल, माँ बाप ने हाईफाई स्कूल से निकाल के उनको म्यूनसिपाल्टी में भर्ती किया। अरे वो बच्चा म्यूनसिपाल्टी में पढ़ेगा? हाईफाई स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश से निकाल के उर्दू में डाल दिया। अरे उर्दू उसको हजम होएगी? जो 10वीं में जो बच्चा पढ़ रहा था इंग्लिश में, उसको उर्दू में डालेंगे तो वो उर्दू हजम होएगी? हाँ। तो मेरे भाई, ये चीज़ें सोचने की है। और ये जब अब मैंने हकीकत जो है सामने रखा तो हमारे सऊद पावने कोकनी भाई हमारे, ये
हिसाब के कोकनी, ये तो मैं नहीं समझ सकता। उनको इतनी जलन हुई, इतना भड़के कि ग्रुप से मेरे को आउट कर दिए। क्यों भाई? सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं है। और ये बात हर वक्त हर आदमी ने बोला है कि सऊद पावने के पास बात करने की तमीज़ नहीं, इनको सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं। तो मैं पूछता हूँ, पूरा एसोसिएशन वाले आँख क्यों बंद करके बैठे कि ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट कैसे बना के बिठाया है? प्रेसिडेंट वो होता है जो लोगों की फरियाद सुने और उसके ऊपर उसका कोई हल निकाले। ये नहीं है कि फरियाद करने क्यों आया, चल बाहर निकल, लात मार दिए बोले। हाँ, अरे किसको लात मार रहे हो भाई? जिसके पैसे से, जिसके सबद बोलते ना, इससे तुम्हारी एसोसिएशन बनी, उसको तुम लात मार रहे हो। हाँ, उसको तुम लात मार रहे हो। अरे ये जो 80,000 अगर तुम्हारे पास नहीं जमा होते तो तुम्हारी एसोसिएशन कहाँ से बनती थी? कहाँ से तुम प्रेसिडेंट बनते थे? हाँ, कहाँ से सेक्रेटरी बनती थी? कहाँ से चेयरमैन, और कहाँ से क्या बनता था? ये 80,000 की वजह से तुम बने, और वो 80,000 को आज तुम लात मार रहे हो। हाँ, शाबाश के साथ में ये कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके 80,000 को बेच रहे हो, शाबाश के हाथ में बेच रहे हो। क्योंकि शाबाश तो खुला बोल रहा है कि 80,000 ये 10,000 ये हम बहा देंगे, ये कीड़े मकोड़े बह जाएंगे। हाँ, यानी ये 80,000 के IBGO नंबर इसीलिए लिए थे कि ये इनके IBGO नंबर को लेके तुम आज नहीं कल कभी भी इस्तेमाल करके नोएरा शेख की प्रॉपर्टी के खिलाफ यूज़ करने का और उसको बेच देने का। ये 80,000 मेंबर इसीलिए जमा किए थे पूना एसोसिएशन ने। हाँ, आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, all of president, secretary, joint secretary, joint for your is treasurer, everybody. I want to ask you. This is my question. Huh? You asking the one question for Shehbaz? हाँ, जाहिल नहीं हूँ, अल्लाह ने दुनिया में रह के बहुत कुछ सिखाया है। तो शहबाज ये जो अपने इसमें वीडियो में जो बोल रहा है, हाँ, कि प्रॉपर्टी को बिकवा देंगे, प्रॉपर्टी को ये करवा देंगे, तो क्या इसी दिन के लिए 80,000 जमा किए थे कि उनके पीठ के अंदर छुरा मारोगे तुम? उन 80,000 के पीठ में तुम छुरा मारोगे और ये प्रॉपर्टियों का बेचवाने का और ये करने का, ये करके उन 80,000 को उन मजलूमों की बदवा के अंदर डालना चाहते हो तुम? यानी जितने मजलूम है वो इन 80,000 को बदवा देवे, यही चाहते थे तुम? हाँ, सऊद पावने जब सऊदी से जब जोर जोर से चिल्लाता था उस वक्त भी मैं बोलता था, सऊद पावने कंपनी के पास दादागिरी कर रहे हो या कंपनी से समझौता कर रहे हो? तो पूना एसोसिएशन ने देखी कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसके लिए आके उसके पास मिली ये की और उसको अपना प्रेसिडेंट बना दी। हाँ, कौन कौन सी बातें खोलूं मैं? आज साफ कहता हूं कि किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, ना पूना एसोसिएशन के पास है, ना विक्टिम वालों के पास है। ये माहिदा हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। ये कानून है, ये मेरे घर का नहीं, ये कानून की बात बता रहा हूँ कि ये कानून है कि माहिदा हो ही नहीं सकता। फिर ये किस बात के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? फिर ये किस बात के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? माहिदा 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 किस बात के लिए? मैं समझना चाहता हूँ। और ऊपर से कहते हैं कि ये गरीबों के लिए एसोसिएशन बनाई गई है, तो ऊपर से धमकी दी जाती है एसोसिएशन के खिलाफ इसमें तरफ से कि अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो एसोसिएशन तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेगी? जेल में भिजवाएगी कि शहबाज के गुंडों से मरवाएगी? क्या ये धमकी देने का क्या मतलब है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन किया जाएगा? हाँ, इसका क्या मतलब समझना ज़रा मैं जानना चाहता हूँ एसोसिएशन से। ट्रेजर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
हर कोई यार जवाब दे दो ना मेरे को कि ये धमकी किस बात की दी जा रही है, कि एक्शन लिया जाएगा किसके खिलाफ? जिन लोगों ने तुमको बनाया उसके खिलाफ। हाँ, जरा बताएंगे मेरे को। और ये 10 महीने के बाद में अचानक तुम्हारे दिलों के अंदर जो हमदर्दी जागी है गरीबों की, इसका भी क्या मतलब है? जरा बता दो ना भाई, ताकि गरीब जान लेवे। लोगों ने कहा खाना खिलाए, तो खाना खिलाए इसकी बात जब उड़ी तभी एसोसिएशन को बुरा लगा। तो लास्ट में क्या है, तो बोले ये खाना खिलाए इसकी फोटो बोले हमारी तरफ से नहीं है, शाहबाज की तरफ ढकल दिए, शाहबाज की तरफ, क्योंकि शाहबाज बोले बदनाम है उसी के ऊपर डाल दो बोले ये, ताकि हमारी जान छूट जावे। अरे भाई, दुनिया में अल्लाह ने अकल एक जैसी सबको नहीं दी है। ये बहुत पहले मैं बता चुका हूं कि 3 चीजें अल्लाह ने एक जैसी नहीं दी है: इज्जत, दौलत, हाँ, और दिमाग, शौहरत, दौलत और ताकत। जिसके अंदर अकल आ गई, एक जैसी नहीं दिया है अल्लाह ने। और आप एसोसिएशन के अंदर जितने वकील है उससे ज़्यादा दुनिया के अंदर वकील है। और इस बात को भी तो आप एक्सेप्ट कर लेना कि आपसे बड़े भी है वकील दुनिया में, आपसे छोटे भी वकील है दुनिया में, दोनों टाइप के वकील है। जो गरीब बेचारे, जो नहीं पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, उनको आप तसल्ली दे दो, वो समझ जाएंगे। मगर ये कल की हरकत जो है शहबाज की, ये साफ ओपन हो गया है और सऊद पावने की हरकत से, कि आप लोग हमको बेचने पे आए हो, हमको बेच रहे हो आप, समझे। इसके लिए मैं सारे एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स है सबसे मेरी गुजारिश है कि एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो। आज तक हमने सब्र किए, एसोसिएशन ने क्या किए? कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने सब्र किए, आगे भी सब्र करेंगे। और मैं इस वक्त रोटी पे बैठा हूँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हुए बोल रहा हूँ कि नवेरा शेख बहुत जल्द बाहर आएगी। अब बहुत जल्द बाहर आएगी, समझे। इसके लिए सभी से मेरी अपील है, दरख्वास्त है, मदबाना गुजारिश है, आजीज़ाना गुजारिश है। सफ़िया आपा बोली है, उसके भी ऑडियो को सुन लो। मुमरा के खान भाई ने बोले है, उसके भी ऑडियो को सुन लो। तो मैं पागल हूँ कि ये लोग भी पागल है जो आप लोगों को समझा रहे हैं? हाँ, अक्सा आपा से पूछ लो, सलीम से पूछ लो, पूछ लो, जान लो सही क्या है। मेरे अकेले की बात पे मत जाओ। और सबसे बड़ा बात ये भी बताता हूँ कि मैं आज तक चुप बैठा था, मगर कल 2-3 दिन से जब ऐसी बातें हुई, इसके लिए मैं सामने एकदम मुंह फट आ गया हकीकत को लेके। इसके लिए आप इन सब से रुजू हो सकते हो। नरगिस आपा है, अक्सा है, बच्ची है मेरी, सलीम है मेरा हम उम्र भाई है, अगर हम उम्र नहीं है तो मेरा बच्चा ही है वो भी, हालांकि पढ़े लिखे ले लोग हैं। इनसे पूछो, सलाह मशवरा करो कि जो मंसूर चाचा जो बोल रहे ये क्या है, सही है या गलत है। पूछ लो इनसे, ये मंसूर चाचा जो भड़के ये क्या है, सऊद पावने क्या है। ये तो अभी हैदराबाद का दामाद बन गया, इसके लिए शहबाज की गोद में तो जाएगा ही जाएगा ये। हाँ, मेरे इल्ज़ाम बरोबर नाप तोल के लगाता हूँ मैं, ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाता, ऐसे ही नहीं फटता मैं। फिर अभी मैं अगर कितना झूठ बोल लूँ तो वो अपनी जगह पे है, मगर हक हक अपनी जगह पे। सऊद पावने से पहले भी झगड़ा किया था, मैं खुद जाके झुका था उसके सामने, मैं खुद जाके झुका था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गलती मुझे मेरी दिखाई दी थी, इसके लिए मैं झुका था। हालांकि गलती
उसका घमंड जो है अपनी जगह पे था, मगर फिर भी मैं झुका था। अब की बार जो उसने किया है उसका फैसला आप सबके सामने रखता हूं मैं, समझे। और इसीलिए जो है इसमें एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर एसोसिएशन वाले चाहते हैं कि उनके मेंबर उनके साथ रहे तो उनको अपनी कुछ कुर्सियां बदलनी होगी, लोगों को हटाना होगा, और जो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले का जो ये है उसको लोगों के सामने लाना होगा कि क्या चाहते हैं वो और क्या चाहते हैं ये, तभी जाके ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला आगे चलाया जा सकता है। अगर पब्लिक के सामने ये चीज़ नहीं आ रही है तो ये एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय कर देना बेहतर समझता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।